जी हाँ गाइस, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बिना पढ़े आप बीए के एग्जाम में कैसे पास करें। क्योंकि किसी कारणवश होते हैं कि मतलब पढ़ नहीं पाते, या फिर कोई रीजन होता है जो कि समझ नहीं आ सकता, कोई टीचर अच्छे नहीं मिल सकते हैं, या फिर अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो क्या आप भी उन बच्चों में से आते हैं? अगर वाकई उन बच्चों में से आते हैं तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप बीए में बिना पढ़े कैसे पास कर जाए। क्योंकि बीए मजाक नहीं है, इसमें भी आपको मार्क्स आने चाहिए। अगर आप बीए कर रहे हैं ना कोई रीजन से कर रहे हैं, तो उस रीजन को और ज्यादा डेवलप करने के लिए दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या क्या चीज एग्जामिनर जो चेक करते हैं ना वो चेक करते हैं। दूसरी बात, क्या आपको करने हैं। तीसरी बात, क्या आपको नहीं करना है। बहुत सारा कॉपी चेक करने के बाद ये पता चला कि क्या बच्चे करते हैं क्या नहीं करते हैं, किनकी वजह से मार्क्स कटता है, किनकी वजह से मार्क्स नहीं कटता है। जिसको कि फुल में फुल आता है, किसी को नहीं आता है अच्छे तरीके से लिखने के बाद भी, याद करने के बाद में। तो वाई, What is the reason behind it? Today we will learn. सबसे पहला, ऐसे तो मुझे लगता है कि ये बात आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि एग्जाम में हेडिंग देखा जाता है। हेडिंग मीन्स क्या? जैसे आप हिंदी का हो, बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट हो, तो इन सारे बच्चों के लिए ये कि पर मैं इंग्लिश बेसिक लेकर के आई हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखना आई मोस्ट लाइक इट सो। और फिर अगर आपका हिंदी में भी है तो हिंदी में भी आप इसी तरह करके लिखेंगे। सबसे पहला जो देखा जाता है वो हेडिंग देखा जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर वाला हेडिंग पॉइंट। जैसे अगर आप मैकबेथ के बारे में लिख रहे हैं या फिर परिवार के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग जो होता है वो देखा जाता है कि बच्चा हेडिंग डाला है या नहीं। दूसरी बात है राइटिंग, आपका राइटिंग कैसा है। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छा लिख करके भी आए हैं ना लेकिन राइटिंग अच्छा नहीं है तो आपका मार्क्स नहीं मिलता है, फुल में फुल मार्क्स नहीं देगा। जितना आप उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्टेशन करे होंगे ना, उतना नहीं मिलता। तो राइटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड, पेज भी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग भी और पेज भी, कि आप कितने पेज भरे हैं वो देखा जाता है। किस क्वेश्चन का आंसर आप कितने लाइन में लिखे हैं, कितने पेजेस में लिखे हैं, क्योंकि वो लाइन काउंट नहीं करेगा, वो पेज काउंट करेगा। तो ये तीनों के ऊपर देखा जाता है। बेसिक सारे टीचर, ये चीज आपको जनरली पता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या चीज नहीं करने हैं आपको एग्जाम में। डोंट डू, नहीं करना है, मत करो। पहला ये वाला सिंबल, आपको तीर नहीं देना है। जैसे आप आंसर लिखते हैं ना, ANS, आंसर दे करके ऐसे मार देते हैं, ये गलत है। इसे नहीं करना है आपको एग्जाम में। ये आप नहीं कर सकते, ऐसे करके ऐसे डाल देता है, ऐसे कर देता है, तो ये नहीं करना है। वहां डिजाइन नहीं बनाना है आपको। नेक्स्ट है, अगर कोई आप हेडिंग देख लीजिए, जैसे मैकबेथ मैंने लिखा और उसके नीचे मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, मतलब डिजाइनदार, ये भी एग्जामिनर को पसंद नहीं होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो मार्क्स दे देते हैं। लेकिन नहीं देना और देना, एक होता है ग्रामर को पढ़ करके इंग्लिश बोलना, एक होता है बिना ग्रामर पढ़े ही इंग्लिश बोलना। तो दोनों में बहुत डिफरेंट होते हैं। तो मैकबेथ, जैसे मैंने लिखा मैकबेथ और उसमें फिर ऐसे करके ऐसे दे दिया, तो ये भी आपको नहीं करने। वहां किसी भी हेडिंग के नीचे ये डिजाइनदार आपको नहीं बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ भाई लिख रहे हैं अच्छा लग रहा है इसी वजह से। नहीं, ये भी आपको नहीं करने हैं वहां। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा गैप गैप के करके लिखते हैं। ये 12th के बच्चे भी बहुत ज्यादा करते हैं, 11th का भी और बीए का भी। बेसिक तो मैं बीए को ही लेकर के आई हूँ। यहाँ जो है ना बहुत गैपिंग कर करके लिखते हैं, मतलब एक वर्ड यहाँ लिखे, एक वर्ड यहाँ लिखे। जैसे ईट मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अरे भाई बच्चे हैं आप, बच्चा भी इतना गैप कर करके नहीं लिखता। इतना गैपिंग कर करके लिखा जाता है ताकि पेज भर सके, वो ज्यादा से ज्यादा पेज लिख सके। जैसे 32 का पेज है तो 32 में 32 पेज भर सके। ये मान्यता नहीं करता, आप ये काम नहीं कर सकते वहां। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर जो भी नॉर्मल राइटिंग होता है उसका, जो अपना राइटिंग होता है ना, उसको वहां चेंज कर लेते हैं, एकदम बड़ा बड़ा टेक्स्ट का करेंगे, इट इज अ प्ले। क्या कर रहे हैं, मजाक? नहीं, मजाक हो रहा है। तो इस टाइप से भी नहीं करने होते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, डोंट बी चेंज। आपको चेंज होने की जरूरत ही नहीं है कि आप अपना राइटिंग चेंज कर ले, बहुत बड़ा बड़ा लिखने लगे, बहुत गैपिंग कर करके लिखे क्योंकि हमको पेज बढ़ाने हैं, पेज मार्किंग करना है, पेज देखा जाता है। नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही लिखना जाता है।
ये सारे ऑलमोस्ट 95 स्टूडेंट का केस यही होता है कि वो यही करके आते हैं, अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए। ये बस पार्टी फंक्शन में होता है कि अच्छे बनना है, सबसे सुंदर दिखना है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें नहीं वैसा करना है। नेक्स्ट है आपका डू, करो। ये काम आपको करने हैं एग्जाम में। आंसर दे करके बस छोटा जैसा ये कर देना है, आपको हैपन डाल देना है, बस छोटा जा करके आपको वहां डैश डाल देना है आंसर में। नेक्स्ट है, जैसे मैंने मैकबेथ के बारे में लिखा, तो मैकबेथ के लाइन में मैंने एक लाइन लिखा, बस एक लाइन दे दिया, इतना ही करना है। नेक्स्ट है, जैसे हम लोग लिखते हैं ऑन लैंग्वेज में, ऑन राइटिंग में, वैसे ही लिखना है। इट इज अ प्ले रिटेन बाय शेक्सपियर, ये एक ड्रामा है, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो नॉर्मल है, मतलब जिस टाइप का लिखा जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा सजा करके भी नहीं लिखना है, थोड़ा गैपिंग देना, बहुत ज्यादा नहीं, जिससे मतलब एग्जामिनर का मूड ही खराब हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत गैपिंग देना है। नेक्स्ट है, अब बहुत सारा केस क्या होता है ना, ये पूछा जाता है कि ब्लू ब्लैक का यूज करे या नहीं करे, डबल पेज का यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं बता दूं, आप ब्लू ब्लैक दोनों का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए ब्लू से लिखिए आंसर, और जो टिक होते हैं, जैसे हेडिंग होता है, जैसे मैंने मैकबेथ लिखा तो इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। मैकबेथ का कुछ लाइन आया तो उसको ब्लू ब्लैक पेन से लिख दिया कीजिए। जो इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं, जैसे परिवार क्या होता है, तो परिवार क्या होता है, परिवार देकर के जो डैश मारेंगे ना आप, वो आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए। और उसके बाद परिवार के बारे में जो जो आप लिखिए वो आप ब्लू पेन से लिखिए। फिर परिवार के कितने टाइप्स होते हैं, तो प्रकार जो लिखेंगे ना आप, तो उसमें आप ब्लैक पेन का यूज कीजिए, फिर ब्लू पेन का कीजिए। देखिए कॉपी वाकई बहुत सुंदर लगेगा देखने में। नहीं है तो यकीन तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। तो मतलब वो ब्लू और ब्लैक दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन ब्लू लिखे, एक लाइन ब्लैक, एक लाइन ब्लू, एक लाइन ब्लैक, ऐसा नहीं करना है। मेन पॉइंट को आपको ब्लैक से कलर करने है, उसके बाद आपको ब्लू से। नेक्स्ट है आपका पॉइंट को अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। जैसे कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हैं ना, उसको नहीं भूलना है। जैसे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का प्रकार, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है प्यार से, वैसे करके ऐसे नहीं कर देना, ये वाला गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट वर्ड अंडरलाइन करना है, और वो भी ब्लैक पेन से। उसके बाद नीचे आप जो लिखिएगा वो ब्लू पेन से होगा। है ना कमाल की बात है, वाकई। नेक्स्ट है आपका, जहां तक मुझे पता है और जहां तक आप लोगों को भी पता होगा कि बीए के एग्जाम में कोई भी शॉर्ट नहीं आता। शॉर्ट आता है, कुछ शॉर्ट नोट आते हैं, उसके अलावा भी जितने होते हैं ना वो 500 से 600 वर्ड्स में दिया जाता है लिखने के लिए, और विद्यार्थी अपने लैंग्वेज में ही आंसर दे, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो आपका जो 500 से 600 वर्ड्स में लिखने के लिए आते हैं, तो वो एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस होने चाहिए। 3 से 4 पेजेस, मैं तो कहूंगी कि 4 पेजेस में आप लिखा कीजिए। अब बात हो जाती है कि नहीं पढ़े तो होगा क्या, ये मेन पॉइंट आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई कि हमको ऐसे क्या करना। जब भी आप किसी वर्ड को देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो उससे अपने माइंड में ना क्रिएटेशन होने लगता है, वहां माइंड का यूज करने का है, वहां क्रिएटेशन होने लगता है कि इसका मतलब हो क्या सकता है। अगर आप नहीं जानते इंग्लिश में तो आप हिंदी में ट्राई कीजिए, हिंदी में ट्राई करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं आपका, वो बस इतने पॉइंट्स को ही नोटिस करता है कि आप कितने पेज में लिखे, कैसा राइटिंग है आपका, हेडिंग डाले हैं या नहीं। डजंट मैटर कि व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या लिखा है ये मैंने नहीं करता। इसलिए नहीं क्योंकि उतने लाखों के बच्चों का मतलब चेक करना कॉपी इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि कुछ कुछ लाइन पढ़ते भी है, लेकिन जनरली जो कहा जाए ना, तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी और आपका माइंड इतना तो है ही मतलब कहा जाए पावरफुल, कि वो किसी भी वर्ड को देख करके गेस नहीं कर पाता कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, एक डर होता है कि इसका मतलब ये निकलेगा या नहीं, तो वहां आपको कोई भी जज करने नहीं जा रहा है कि ये सही है या गलत है। भाई तुम बोलो, मैं बताता हूँ कि तुम सही बोल रहा है या नहीं। ये नहीं मायने करता है, मायने करता है कि आपके माइंड में जो भी उसके बारे में आ गया, आप उसको बना बना के लिख दीजिए। बना बना कर लिखना ही एग्जाम में मायने रखता है, क्योंकि सेम टू सेम अगर आप लिखेंगे तो वो बुक का लैंग्वेज हो जाएगा, वो आपका खुद का लैंग्वेज थोड़ी होगा, बुक का लैंग्वेज हो जाएगा। और वहां पे साफ साफ लिख दिया गया है कि विद्यार्थी अपने अनुसार ही उत्तर लिखे, किताबी लैंग्वेज का यूज ना करे, लाइक दिस। तो आप बुक का लाइन तो सेम टू सेम नहीं लिख सकते, वहां खुद का राइटिंग होना चाहिए, खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, खुद की समझ ही वहां लिखनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि वहां ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कि आंसर आपको पता नहीं होगा, या आप कभी सुने नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, कभी जाने नहीं होंगे। तो बेसिक सी बात है कि जब आप उस वर्ड को देखेंगे, उस सेंटेंस को देखेंगे, तो उससे माइंड में बनने लगेगा।
जो भी आपका माइंड में बोल रहा है कि ये इसका मतलब ये होता है, तो आप उसको लिखते जाइए। हाँ, बेसिक यही होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए आपको। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वाकई आपको पासिंग मार्क्स तो बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि इससे ज्यादा ही उम्मीद रख सकते हैं आप, अगर ये चीज फॉलो करते हैं तो। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।